आज का जो टॉपिक है वो हमारा लूप। पाइथन के अंदर जो लूप यूज होते हैं वो दो लूप हैं। एक तो हमारा है वाइल लूप और एक दूसरा है हमारा फॉर लूप। वाइल और फॉर दो लूप यूज होते हैं पाइथन के अंदर। लूप का मतलब कोई भी एक एक्शन है, वो तब तक रिपीट होता रहता है जब तक हमारी वैल्यू फॉल्स रिटर्न नहीं हो जाती। उसे हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। इसमें सबसे पहले वाइल लूप आता है। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? तो वाइल लूप की सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले लूप कहां से स्टार्ट करना है उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज किया, लूप कहां से स्टार्ट होना है। उसके बाद यहां पर वाइल एक रिजर्व कीवर्ड का यूज करना होगा आपको। यहां पर आपको एक कंडीशन देनी होगी जहां तक लूप चलाना है आपको। देन उसके बाद आपको अपना स्टेटमेंट जो भी प्रिंट करना है। देन यहां पर अपडेशन। अपडेशन का मतलब कितनी कितनी वैल्यू बढ़ानी है या कितनी कितनी वैल्यू कम करनी है, इसे कहते हैं अपडेशन। तो ये इसका सिंटेक्स होता है। कहां से लूप स्टार्ट करना है? इनिशियलाइजेशन, कोई वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। वाइल में उस वेरिएबल की वैल्यू को कहां तक चलाना है, कंडीशन देनी होगी। क्या प्रिंट करना है और उसको कितनी कितनी वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करनी है। तो ये वाला ब्लॉक तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न नहीं कर देती। जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये ब्लॉक बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स, जैसी फॉल्स होगी तो उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा। जब तक ट्रू है तब तक ये रिपीट होता रहेगा बार बार। कैसे देखिएगा, एक इसका एग्जांपल बनाते हैं। मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 1, वाइल, और वाइल में कंडीशन दी a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10। a की वैल्यू जो है 10 के बराबर भी हो सकती है और 10 से छोटी भी रह सकती है। प्रिंट, प्रिंट करना है मुझे हेलो, एक टेक्स्ट मैसेज। और मैंने कहा यहां पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर ए प्लस इक्वल टू 1। मुझे हर बार ए की वैल्यू में 1 ऐड करना होगा, देन असाइन करना होगा। अब ये काम कैसे करेगा? ए की वैल्यू 1 है, वाइल में गया, ए को चेक किया, ए जो है 1 जो है 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। हेलो प्रिंट हो गया। फिर 1 प्लस 1 2 असाइन हो गया। फिर 2 को चेक करेगा, 2 जो है 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। फिर हेलो प्रिंट हो गया, वैल्यू 3 हो गई। फिर 3 को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है अभी भी। हेलो प्रिंट हो गया, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई। 10 जो है 10 के इक्वल है, हेलो प्रिंट हो गया, वैल्यू 11 हो गई। लेकिन 11 जो है 10 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। तो ये हेलो जो है टेक्स्ट मैसेज, ये 10 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए, चेक कीजिए। 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है हेलो। मुझे इसके साथ साथ ए की वैल्यू भी चाहिए, तो कॉमा लगा के मैंने ए लिखा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 जो भी जैसे जैसे आ रही है वो भी प्रिंट हो रही होगी। हो रही है प्रिंट, हो रही है प्रिंट। इसी को कहते हैं वाइल लूप। इनिशियलाइजेशन का मतलब कहां से लूप स्टार्ट करना है, कहां तक चलाना है, कंडीशन देनी पड़ेगी। क्या प्रिंट करना है, अपना स्टेटमेंट देना होगा। यहाँ पे अपडेशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, क्या करना है आपको। इसका एक एग्जांपल और देखिएगा। मुझे वैल्यू जो मेरी 1 से स्टार्ट हो रही है, मुझे 1 से स्टार्ट नहीं करनी। सपोज कीजिएगा मुझे स्टार्ट करनी है आई इज इक्वल टू 100 से। कहां से स्टार्ट करनी है इस बार? और मैंने वाइल में क्या कहा? वाइल में कहा आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90। आई की वैल्यू जो है 90 से बड़ी हो या इक्वल भी हो।
मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया क्या, आई की वैल्यू, तो यहाँ पे कर दिया आई माइनस इक्वल टू वन। इस अपडेशन में मैंने डिक्रीमेंट कर दिया, एक एक वैल्यू कम होगी। अब 100 को चेक करेगा, 100 जो है 90 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 100 प्रिंट हो गया, 100 - 1 99। 99 को चेक करेगा, 99 भी बड़ा है, वो भी प्रिंट हो गया 98। तो 100 से लेकर 90 तक के रिवर्स नंबर प्रिंट हो रहे हो, प्रिंट हो रहा है जी। लिखें जी, क्या लिखेंगे, चेक करें। तो हमें क्या चाहिए, 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। और प्रिंट करने के बाद हमें क्या चाहिए कि भाई जो भी 1 से 10 तक के भी नंबर आ रहे हैं, अब मैंने वाइल लूप चलाया, 1, 1 से लेकर कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा। अब यहाँ पर जो आई की वैल्यू आएगी, वो आई की वैल्यू 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट कर रही थी, अभी देखा था हमने, ये वाली प्रिंट कर रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो जो भी ये आई की वैल्यू आ रही है, इसमें हमें क्या करना है, इवन ऑड पता करना है। इवन ऑड पता करने के लिए इफ कंडीशन लगाई, तो इफ में क्या कहा, आई का मॉडुलस 2 इक्वल टू अगर 0 आता है, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए कि आई की वैल्यू कैसी है आपकी, इवन नंबर। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका भी एल्स पार्ट, और एल्स में प्रिंट क्या होगा, आई की वैल्यू ऑड नंबर, बस। तो लूप हमारा 1 से 10 तक ही चल रहा है, कि लूप के अंदर जो आई की वैल्यू आ रही है उसके अंदर हमने इफ एल्स लगा दिया। चेक कर लो। तो जो भी इवन नंबर होगा उसके सामने इवन नंबर, जो भी ऑड नंबर होगा उसके सामने ऑड नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा। बस में भाई, लूप 1 से 10 तक ही चल रहा है। तो लूप के अंदर इवन ऑड पता करने के लिए हम इफ लगाते थे, बताया था हमने। इफ में हमने मॉडुलस चेक कर लिया, ये ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, ये फॉल्स है तो ये प्रिंट होगा, बाकी लूप हमारा 1 से 10 तक चल ही रहा है। तो कुछ इस टाइप से। देखो इधर, मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल टी नाम का वेरिएबल लिया, यूजर से इनपुट लेना है, और उसको टाइप कास्टिंग इंट में, और इनपुट में लिखा मैंने एंटर एनी टेबल नंबर, जिसकी टेबल बनानी है आप यहां डाल देंगे। यहां डाल दिया आपने, जो भी टेबल नहीं है आपकी। टेबल में कितनी रो होती है, 10 रो होती है। जैसे 5 की 5 10 जा 50, तो 5 10 जा 50, तो मुझे क्या करना होगा, एक आई इज इक्वल टू 1, 1 से लेकर 10 तक क्या चलेगा मेरा, रो जो है। मैंने वाइल लूप चलाया, वाइल लूप में क्या कहा, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कहां तक चलानी है, 10 तक, क्यों 10 रो होती है हमारी। और यहां पे कर दिया मैंने आई प्लस इक्वल टू 1, हर बार एक एक बढ़नी चाहिए रो। अब मुझे प्रिंट क्या करना है, यहां पे आ जाओ, प्रिंट। प्रिंट करना जिसकी टेबल है, जिसकी टेबल है वो टी में है, कॉमा लगाया, मल्टीप्लाई का साइन आना चाहिए, फिर कॉमा लगाया, आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बढ़ेगी, फिर कॉमा, इक्वल का साइन आना चाहिए, फिर कॉमा, आई और टी दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बन गई टेबल। चेक कर लो, मुझे किसकी टेबल चाहिए, मैंने कहा भाई 6 की। कहां लग गया 6, किसकी चाहिए, 6 की। एंटर करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, बन के आ रही है कहां तक, 6 10 जा 60, आ रही है जी। बिना यूजर से यहां पर जिसकी टेबल चाहिए वो लिख दो, जिसकी टेबल चाहिए वो लिख दो। आगे रन करो एक बार और, सेव किया, मुझे चाहिए सपोज कीजिएगा 8 की। किसकी चाहिए, 8 की। ये देखो जी 8 की आ रही होगी पूरी, जिसका नंबर डालेंगे उसकी टेबल बन गया। बात समझ में आई कैसे बनी, लिख लो। थोड़ा सा सोचना है आपको, कुछ नहीं है, बहुत इजी इजी प्रोग्राम है ये।
हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले 1 से 10 तक का लूप चलाना है। चलाओ। ए इज इक्वल टू 1, वाइल, वाइल हमने क्या कहा, ए लेस देन इक्वल टू कहां तक चलाना है, 10 तक चलाना है। प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, ए, और यहाँ पे क्या कर दिया, ए प्लस इक्वल टू 1। 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट होगा, चेक करो। 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट हो गए। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे आना चाहिए टोटल इज इक्वल टू ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल चाहिए, कौन किसका टोटल, जो ए की वैल्यू आ रही है उसका टोटल चाहिए। और जो ए की वैल्यू आ रही है इसको बार बार कहीं भी असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल ले लो, तो इसमें 0 असाइन कर दो। तो हमने क्या किया, तो भाई इस सम के अंदर प्लस इक्वल टू ए की वैल्यू को असाइन कर दो, बस। पहले ए की वैल्यू 1 बनी होगी तो 0 + 1 असाइन हो गया। ए की वैल्यू 2 बनी होगी, 1 + 2 3 असाइन हो गया। ए की वैल्यू 3 बनी होगी, 3 + 3 6 असाइन हो गया। ए की वैल्यू 4 बनी होगी, 6 + 4 10 असाइन हो गया। इस तरीके से असाइन करता जा रहा होगा, और फाइनल वैल्यू जो है सब में पहुंच गई। इसको बाहर प्रिंट करा दो। यहाँ लिखेंगे प्रिंट इज इक्वल टू, यहाँ लिखो टोटल इज इक्वल टू किसका, टोटल सम में। सम में पहुंच गया है, तो 55 होता है, चेक कर लो। कहीं से कहीं तक का लूप चलाओ, मुझे 1 से 100 तक का लूप चलाना है। देखो जोड़ेगा अपने आप, हमें कुछ नहीं करना है। 5050, 1 से 50 तक का टोटल चाहिए, अपने आप जोड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना। 1275 होता है। लूप चल रहा है 1 से 50 तक का, टोटल कितना होता है, 1275। चल रहा है अपने आप। इस तरीके से कुछ लॉजिक क्रिएट करने होंगे।